1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने वाला योद्धा जिसे उनकी बहादुरी पर भारत सरकार ने महावीर चक्र से नवाजा, लेकिन वर्ष 1989 में जब कांग्रेस के टिकट पर जयपुर सांसद के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे तो जयपुर की जनता ने उन्हें हरा दिया, जिसके वे महाराजा कहलाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में जयपुर के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की, जिन्हें सैन्य जंग में तो कोई हरा नहीं सका, लेकिन लोकतंत्र की जंग में खुद की जनता ने ही उन्हें गरीब स्वर्गीय गिरधारी लाल भार्गव के हाथों मात दे दी। पेश है एक रिपोर्ट। आज़ादी के बाद पहली बार वर्ष 1989 में जयपुर दरबार के दरवाजे आम आदमी के लिए खोल दिए गए, क्योंकि पहली बार जयपुर के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जयपुर से लोकसभा चुनाव मैदान में थे। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके सरल स्वभाव और आम जन से जुड़ाव को देखते हुए टिकट दिया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर आम आदमी गिरधारी लाल भार्गव को चुनाव मैदान में उतारा। वे गरीब परिवार से थे, उनकी छवि आम नागरिक की थी, तो भवानी सिंह जयपुर के पूर्व महाराजा, बस चुनाव प्रचार में भी यही हवा बनाई गई। राजा और रंग की लड़ाई बन गई। आप जानते ही हैं, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यहाँ सत्ता का फैसला न तलवार करती है न ताज करता है, यहाँ सत्ता का फैसला मतदाता करता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण 1989 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें कैसे एक महाराजा आम आदमी से चुनाव में मात खा गया। एक तरफ थे ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह, 1971 में भारत पाक युद्ध के नायक, महावीर चक्र से सम्मानित सैनिक, जयपुर के अंतिम आधिकारिक महाराजा और शाही परिवार की विरासत के प्रतीक, जिनकी एक छवि देखने के लिए लोगों की भीड़ तो उमड़ती थी, लेकिन वोट देते समय सोचती थी कि वे चुनाव जीतने के बाद उनसे कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, बात कैसे करेंगे। यही सवाल आम जनता के बीच चलता गया। दूसरी तरफ थे बीजेपी के गिरधारी लाल भार्गव, न कोई राजसी ठाट बाट न शाही विरासत, एक साधारण जीवन जीने वाला, एक लैम्ब्रेटा स्कूटर पर चलने वाला, जनता के बीच सदैव रहने वाला नेता, जिसका नारा था, जिसका न कोई पूछे हाल उसके संग गिरधारी लाल। बस जयपुर में यही नारा चल पड़ा। और उस समय पूर्व महाराजा, जिनका कोई राजनीतिक अनुभव भी नहीं था, इसीलिए जैसा कांग्रेस के लोग उन्हें समझाते गए वैसा वे करते गए। हालांकि चुनावी सभाओं में भाग लेने के लिए खुद ब्रिगेडियर अपनी जिप्सी कार स्वयं चलाकर पहुंचते थे। कांग्रेस के वे तमाम नेता उनका चुनावी कमान संभाल रहे थे, लेकिन बहुत सारे नेता अंदर खाने उन्हें निपटाने में लगे हुए थे। भवानी सिंह जी दिल के बहुत साफ थे, लेकिन कांग्रेस के नेता ही अंदर उनको निपटाना चाह रहे थे, जो चुनावी दौड़ में थे। सेना में रहते 1971 में भवानी सिंह ने अपनी 10 पैरा कमांडो टुकड़ी के साथ पाकिस्तान की सीमा में लगभग 80 किलोमीटर अंदर जाकर दुश्मन के ठिकानों पर साहसिक कार्रवाई की थी। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान महावीर चक्र मिला था। देश ने उन्हें सैनिक के रूप में सलाम किया, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव सैन्य पदकों से नहीं, जनता के भरोसे जीते जाते हैं। 1989 में कांग्रेस को उम्मीद थी कि शाही परिवार की प्रतिष्ठा और सैन्य छवि को प्रभावित करेगी, लेकिन जनता ने दूसरा फैसला सुनाया। यह चुनाव राजा बनाम आम आदमी बन गया। यह चुनाव केवल 2 उम्मीदवारों का नहीं बन गया, बल्कि 2 अलग अलग छवियों का बन गया। मुकाबला बन गया, एक तरफ राजमहल की शांति तो दूसरी तरफ मोहल्लों की पहचान, गरीब आदमी गिरधारी लाल भार्गव। हर गली, हर सुख दुख में शामिल होने वाला, हर आम आदमी के बीच मौजूद रहने वाले नेता माने जाते थे। उनका जनसंपर्क इतना मजबूत था कि लोग उन्हें अपना नेता मानते थे, सिर्फ चुनावी उम्मीदवार नहीं। जनता ने साफ संदेश दिया, लोकतंत्र में ताज नहीं, जनता का साथ जीतता है। 1989 का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए भी कठिन दौर का था, क्योंकि जिस रफ्तार से 1985 में कांग्रेस ने देश में एक तरफा इंदिरा लहर के चलते चुनाव जीता था, 89 में उसके खिलाफ हवा बन चुकी थी। कांग्रेस की अधिकांश सीटें उस समय हारी थी, तो 89 का चुनाव ही भवानी सिंह जी ने लड़ा। और दूसरी तरफ स्थानीय उम्मीदवार गिरधारी लाल भार्गव थे, जिनकी आम आदमी की छवि थी, और आम आदमी की छवि ने कहीं न कहीं पकड़ मजबूत कर लिया, मुकाबले को एक तरफा बना दिया। परिणाम आया, महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर भवानी सिंह को चुनाव में
कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भवानी सिंह ने सक्रिय राजनीति से लगभग संन्यास ले लिया, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो चुनाव हार जाएंगे। राजनीति में वापसी कभी नहीं की। पूरे जीवन भर उन्होंने कभी राजनीतिक पार्टी की तरफ मुंह उठाकर देखा। वे भारतीय सेना के वीर अधिकारी रहे। बाद में उन्हें ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त भी बनाया गया और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। भवानी सिंह जी को जानने वाले बताते हैं कि वो बेहद सरल, विनम्र और मददगार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको ये जो राजनीति की उठापटक है, ये जालसाजियाँ नहीं आती थी, और यही कारण है कि जो कांग्रेस के उस समय के नेता थे, तमाम नेताओं ने अपनी ओर से उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि उनकी जीत हार का मार्जिन कम रहा। उनके बाद लगातार गिरधारीलाल भार्गव हर चुनाव जयपुर सांसद का जीतते रहे, और कांग्रेस पार्टी ने हर बार अलग अलग प्रत्याशी बदल कर चुनाव लड़ाया, लेकिन सबसे कम वोटों के अंतराल से हारने वाले भवानी सिंह जी रहे। उनकी हार के कारणों में एक उनके पारिवारिक कारण भी रहा, जिसके चलते उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हालांकि देखिए, राजनीति में क्योंकि जनता जनार्दन असल फैसला करती है, और जनता जनार्दन ने क्योंकि राजा और रंग की लड़ाई में रंग का साथ दिया, राजा का साथ नहीं दिया। जयपुर में राजा की प्रतिष्ठा अच्छी मानी जाती है। चुनाव हारने के बावजूद भी भवानी सिंह जी का बहुत मान सम्मान रहा, और यही नहीं, वो जनता के बीच भी बने रहे। उन्होंने राज दरबार के दरवाजे भी खोल दिए थे। बाद में तो ऐसा समय भी आया जब जो प्रमुख हिंदू त्यौहार होते थे उन पर आम आदमी उनके जो सिटी पैलेस में उसमें आमंत्रित होता था, कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। खुद भवानी सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी दिया कुमारी, ये उन कार्यक्रमों में आम जनता के साथ शरीक होती थी। ये उस चुनाव के बाद बदलाव आया, लेकिन चुनाव हारने के बाद उनके प्रति लोगों का जो नज़रिया था थोड़ा बदला। वो खुद थोड़े से असहज महसूस करने लगे, क्योंकि एक कहीं न कहीं लगता टीस, और चुनाव में जिस तरह से उन्होंने मेहनत भी खूब की थी, क्योंकि वो सेना उस समय सेना से रिटायर्ड हुए ही थे, तो उनका एक कद था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो बाहर ही रहे। ऐसे में उनका आम लोगों से जुड़ाव भी नहीं था, जिसका खामियाजा भी कहीं कहीं उनको भुगतना पड़ा। और उनका खामियाजा ऐसा रहा कि जो उम्मीद करते थे, क्योंकि जहाँ तक बात की जाए, कहीं न कहीं उनकी समाज ने भी उनका साथ नहीं दिया। हालांकि देखिए, उनकी माँ स्वर्गीय गायत्री देवी, वो जयपुर की सांसद रही। उन्होंने कई चुनाव लोगों को लड़ाए, वो कई बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुकी थी। लेकिन भवानी सिंह जी को कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने उस समय, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो पूरे देश में एक छत्र राज हुआ करता था, और लगभग 400 से ज़्यादा सीटें 1985 में जीती थी, लेकिन 89 में सुपड़ा साफ हो गया था, और सुपड़ा साफ होने वाली सीटों में जयपुर सीट भी थी, इसीलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। अभी बात करें राजस्थान में, तो अभी उनकी जो बेटी है दिया कुमारी, उनकी बेटी दिया कुमारी, और वो सांसद भी रही राजसमंद की, और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार में हैं। उनके गोद लिए हुए बेटे, जो उनकी बेटी के बेटे हैं पद्मनाम सिंह, अब जयपुर परिवार के मुखिया बन चुके हैं। वो पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि जयपुर की जो पूर्व महारानी है गायत्री देवी, उन्होंने इस पूरे चुनाव से अपने आप को अलग किया था, क्योंकि भवानी सिंह जी की पार्टी अलग थी, उनकी विचारधारा अलग थी। लेकिन पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह होते हैं, पार्टियां अपनी जगह होती है। उनकी बेटी विद्याधरनगर से विधायक है, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, और वो अपने पिता की विरासत को संभाल रही है। उनका बेटा पद्मनाभ सिंह इस पूरी विरासत को संभाल रहा है। जयपुर का लोकसभा चुनाव आज भी लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि यह एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ की जयपुर की जनता ने दिया कि युद्ध का नायक होना और चुनाव जीतना दो अलग अलग बातें हैं। जनता सैनिक का सम्मान तो कर सकती है और जनता राजा का भी सम्मान कर सकती है, लेकिन वो वोट उसी को देती है जिसे अपने बीच संघर्षों के साथ खड़ा हुआ महसूस करती है। क्योंकि एक तरफ महावीर चक्र विजेता और पूर्व महाराज थे और दूसरी तरफ जनता का विश्वास और भारतीय लोकतंत्र के जो आम जनता का विश्वास था, और यहाँ की जनता ने आम आदमी का साथ दिया, न पूर्व महाराजा का साथ दिया, न एक महावीर चक्र विजेता का साथ दिया। इन्होंने जो जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता था,
और सबका जो कहते थे कि जिसका न कोई पूछे हाल उसके संग गिरधारी लाल का साथ दिया, और महाराजा भवानी सिंह जी को उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।